संभल पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। इंडिया गठबंधन को उन्होंने भानुमति का कुनबा बताया। जानकारी के अनुसार संभल के सरदल चौकी मोहल्ले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन ने देश को खूब लूटा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने कई घोटाले किए हैं, इसलिए विपक्षी नेताओं को हमेशा ईडी और सीबीआई का डर बना रहता है। इसलिए देश को लूटने वालों की जगह जेल में होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों सहित उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतेगी। निशंक ने कहा कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे यूपी में विकास का दौर चल रहा है। यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बेईमानी को खत्म किया है। अब कानून के राज में लोग खुश हैं। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को फ्री मकान, बिजली, पानी, राशन मिल रहा है। आयुष्मान भारत के तहत फ्री इलाज और जीवन रक्षक दवाइयां मिल रही हैं। भाजपा नेता मोहित बेनीवाल को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपाइयों ने खुशी मनाई तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाई। संभल से अंजुम अशरत की रिपोर्ट। विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, इसलिए ये जो लोकसभा का चुनाव है ये नया इतिहास गढ़ने वाला है। एक तरफा पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभाओं को हम जीतने वाले हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभाओं को हम जीतने वाले हैं और देश में एक तरफा मतदान करके तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी होने वाले हैं। ये न केवल देश महसूस कर रहा है बल्कि दुनिया के देशों ने तो 2025, 26, 27 तक के उनके कार्यक्रम लगा दिए हैं तमाम देशों के। इस बात का प्रमाण है कि पूरी दुनिया जानती है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। रमेश जी, संभल में 100 वर्षों से लगातार मांग चली आ रही रेलवे लाइन की, आपकी सरकार भी है, लोगों की ये उम्मीदें हैं, कब पूरा कर पाएंगे इस सपने को? बारी बारी से कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होगा? किसी ने ज्ञापन तक नहीं दिया होगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज बना है। आज जिस रेल लाइन की बात करें, जितना रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है इतिहास है। अब जिस रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं वो भी होगा यदि उसकी आवश्यकता है। हर हालत में ये काम भी पूरे होने वाले हैं। अभी तो 10 साल जो 60 साल में कांग्रेस और उससे समर्थित दल नहीं कर सके थे, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर करके दिखाया। अभी देखते रहिए, अभी तो विकास हमारे चंद कदम दूर यानी कल की मंदिर है, जबकि समस्त हिंदुओं की आस्था है। जहां आप बैठे हैं वहां कल की भगवान का वो है, लेकिन यहां से दूर ग्रामीण क्षेत्र में क्यों बना? वो भी एक ऐसे कांग्रेसी व्यक्ति को क्षेत्र में। आपका आप अपनी आस्था, इसका मतलब है कि आस्था संभल वालों में नहीं है, कोट वालों में नहीं है, या कि संभल में नहीं है, जिसे बाहर करिए। आप ये तर्क मत दीजिए। इसका मतलब आस्था नहीं है। आपका प्रश्न आस्था है तो कौन रोक रहा है आपको आस्थे से? तो यहाँ का आपको आस्था से हटाया, आप हटाया नहीं, गलत नहीं हटाई बात नहीं, नया वो कर दिया, इसका महत्व कम हो गया। मैं क्यों महत्व कम हो गया? सर अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिटलर की सरकार हिटलर के गए थे, इसी तरह से 2014 में बीजेपी आई थी, 2024 में चली जाएगी। उन्होंने एक तरह से मोदी सरकार की तुलना हिटलर से की है, क्या कहेंगे? ये जो विपक्ष है ना, इतना बौखलाया हुआ है, वो कब क्या बोल दे। इसीलिए आपने देखा राहुल भाई कब क्या बोल देता है, फिर बोलता मेरे जुबान पर। अभी अखिलेश तो यंग है, युवा है। मेरा उसको सुझाव है वो अपने जुबान फिसलने वाली बातों को न करे, जमीनी हकीकत को देखे। उनकी जमीन खत्म हो गई साहब। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। अभी इस चुनाव में देखिएगा, इसलिए बौखलाहट है, कुछ भी बोल देते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में। और इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब दिया बुझने वाला होता है ना तो फपकता है। वो फपकने वाला दिया बने हुए हैं इस समय विपक्षी पार्टियां, कुछ भी बोल सकते हैं। वो फपक रहे हैं, ये उनके अंतिम श्वास ले रहे हैं। ये पार्टियां, ये अपनी पारिवारिक पार्टियां हैं। अपने परिवार के लोगों को, चाचा, ताऊ, भाई, बेटी, बहू, सबको इकट्ठा करके पूरा एक परिवार का दल है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा 140 करोड़ लोगों का मेरा अपना परिवार है, इसलिए बौखलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे वो?
आप वो 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं और कुछ लोग अपने 10 साल अपने के परिवार 10 साल के अंदर चलते हैं। तो इसलिए जो उन्होंने बयान दिया उसका जवाब हिंदुस्तान की जनता इसी समय दे देगी। और उत्तर प्रदेश की जनता 80 की 80 सीटें एक तरफा होंगी। 10 साल के अंदर जवाब मिल जाएगा। हमारी आर्थिक रुपए की कीमत कम हुई या बढ़ी? सर, विपक्ष का आरोप है कि लगातार जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ आप परिवार बता रहे हैं 700 लोग मारे चुके हैं किसानों का, क्या कहना है? आप भी धरने पर प्रदर्शन चला है। आपने जब राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कुर्बानी दी, तब आपने सवाल किया। जब धारा 370 हटी, 40,000 लोगों ने वहां कुर्बानी दी, आपने चर्चा की। किसानों की हितैषी जितने हमारी गवर्नमेंट है कोई सोच भी नहीं सकता। आप ही इस संबल जिले की मैं कल ही चर्चा कर रहा था कि किसान सम्मान निधि में लाखों किसानों के खाते में सीधे हजारों करोड़ रुपए गया है इन 10 साल में। जितने किसानों के हितों की रक्षा हुई है उसकी आय 10 साल में लगभग दुगना करने का जो संदेश हुआ है, जो कार्य हुआ है, किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सारे किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो जानते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो बेईमानी को खत्म कर रहा है, भ्रष्टाचार को मिटा रहा है, किसानों को सम्मान दे रहा है। अब जो किसानों को कुछ नेता हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे, वार्ता चल रही है, निश्चित वो वार्ता सार्थक होगी। लेकिन देश का किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है, योगी जी के उत्तर प्रदेश का किसान योगी जी के साथ है। कितना विकास कर रहे हैं योगी जी। कानून व्यवस्था आज आप संभल को देखिए, ये रामपुर को देखिए, इस मुरादाबाद को देखिए। पहले क्या थी कानून व्यवस्था? यहाँ पर जो घर से बाहर निकलता था वो परिवार में फिर लौट करके आ जाएगा, भरोसा नहीं होता था। माँ बहनों का सम्मान कहाँ था? आज इस क्षेत्र का व्यक्ति अपने को स्वाभिमान और सम्मान के साथ न केवल जी रहा है बल्कि विकास की दौड़ में भाग रहा है आगे, और उसको भरोसा है उसके साथ कभी कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन को सबको पता है, और इसीलिए एक तरफा माहौल हो रखा है। इस माहौल को जो ये तूफान है, ये जो आंधी है, इसमें ये कहीं टिकने वाले नहीं है, इसलिए इनकी बौखलाहट है।